मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। फिर से रिपीट कर दीजिए, बहुत अच्छा सब नहीं सुन पाए। किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मुझे खुशी है कि हमारे उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे, थोड़े वोटों से हारे थे, और अब की बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पत्रकार भाई लोग हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे। हमारी खराबियां नहीं ढूंढेंगे, हमारी अच्छाइयां ढूंढेंगे। क्या होता है, कुछ लोग खाली सिर्फ खराबियां ढूंढते हैं, अच्छाइयां ढूंढते नहीं है। देखिए, एक तरफ जाएंगे पार्टी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन की, और हम भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने अनाउंस किया था कि 16% मराठी भाइयों को और 5% मुसलमानों को, लेकिन रिजर्वेशन किसी को मिला नहीं। हम रिजर्वेशन के हम फेवर में है। रिजर्वेशन की जो उनकी मांग है वो पूरी होना चाहिए, और हमारी मांग भी पूरी होनी चाहिए। इनके गांव अंतरवाड़ी मराठी गांव में मनोज सरांगे का वहाँ सेंटर है, जो एक गांव उनका सेंटर, वहाँ लाठीचार्ज हुई और औरतों के साथ बहुत बदसलूकी हुई थी। हम लोगों ने पहले देखा था, और पुलिस के अहदेदारों पर आज तक कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। जहां जहां ऐसी चीजें हुई है, जैसे इसके पहले सावली गांव में हुआ, और अभी इसके पहले वो कोल्हापुर के एक गांव में जाकर वहां पे कितनी बदतमीजियां हुई। पुलिस के सामने 4-4 हजार लोगों ने कुरान शरीफ चलाया मस्जिद में घुसकर। सही कार्रवाइयां नहीं हुई है। हम ये वादा करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उस वक्त मराठी रिजर्वेशन के आंदोलन में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ और जुल्म करने वालों के साथ कार्रवाई नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ये संकल्प लेती है कि हम उनके अगर उस पर कार्रवाई सख्ती से नहीं हुई तो उनके मुकदमे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पूरे अपने खर्च पर हम लोग काम करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा है कि हम कुछ करना चाहते हैं। हमारा हम पूरा का पूरा समर्थन देते हैं रिजर्वेशन के लिए। जब महाविकास अघाड़ी बनेगी तो हमारा दबाव होगा महाविकास अघाड़ी में, और अगर उसका हम हिस्सा हैं तो हम इस काम को जरूर पूरा करेंगे। मराठा समाज का अच्छा, हमारे दूसरी एक यहाँ पे मैनिफेस्टो में हमारे डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप बनेगा, जिसमें कांस्टेबल, पीएसआई इनकी भर्ती के लिए ट्रेनिंग होगी, और पार्टी की जानिब से फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस अफसर, रिटायर्ड पुलिस अफसर, प्रोफेसर की सर्विसेज ली जाएंगी, ताकि वो बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से चले हो। ये समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अनाउंसमेंट है। हाँ, देखिए, मुअज्जिनों की तनख्वाह ये पहले से दे रहे हैं, देते आ रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप मदद कर रहे हैं। और मुअज्जिनों की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए महाविकास अघाड़ी में पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज ये कि आज जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, और हमारी एक और मांग है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो मैंने मुंबई में कहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान शरीफ हो या वेद हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, गांधी जी हो, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, इनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करे तो उसे आतंकवाद के केस में यूएपी में बंद किया जाए। अगर ये हो गया कानून ना, तो कहता हूँ 60% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। रोजाना कोई कहता, और अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के बगल में खड़े हैं जिसने नौजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किया है, और वोट भी मांगने आ रहे हैं।
मैं समझता हूं कि मैं अपने पत्रकार भाइयों के सामने कहता हूं कि हमें इस मुल्क में नौकरी मिले ना मिले, हमें इस मुल्क में हमारी सड़कें बने न बने, हम खोंचा लगा के अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हम शरीयत के बारे में गलत चीज सुनने को तैयार नहीं। ये बिल्कुल चलेगा नहीं इस देश के अंदर। आज हालात बहुत खराब है देश के, आप देख रहे हैं रोजाना क्या हो रहा है। एक ही चीज है सिर्फ, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ और राज करो, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ। एक व्यक्ति कहता है कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे, क्यों मारोगे भाई? हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? कोई जाता है कि जहां भी गणपति आई, कोई त्योहार आया, हम तो ठंडा पानी पिलाने खाने हैं, हम तो शरबत पिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद के पास आकर जबरदस्त तरीके से बाजा बजा के वहां एक गाना गाना, किस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती करते हैं। हम तो आपसे प्यार मोहब्बत से मिलना चाहते हैं, और अजान हो रही है, नमाज हो रही है, आप वहां बाजा बजाओगे तो डिस्टर्बेंस होता है। ये सब चीज इस देश से खत्म होना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात है, महा विकास अघाड़ी में हम लोग हैं जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ओहो, ऐसा चिल्ला रहे थे जिसका लगता है 10 साल में पार्लियामेंट में एक बिल भी फेल नहीं हुआ, लेकिन जब अब की बार सब इकट्ठा हुए, नॉट मुस्लिम ओनली, मुस्लिम हिंदू जितने सेकुलर हैं, जितने इस देश के संविधान को मानते हैं, लोग इकट्ठा हुए कि अब की बार 400 पार वालों को नीचे लाना है। और वो तो बहुत अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा किया। कुछ जगहों में थोड़ा कमी रह गई, लेकिन 240 पे आ गए। दो बैसाखी है इनके पास, एक बैसाखी भी गिरी ना तो गिर पड़ेंगे, सरकार खत्म हो जाएगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस देश के संविधान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। और अब दूसरी लड़ाई है, अब फिर से आया महाराष्ट्र का इलेक्शन। इस इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी के लिए मैं सबसे कहने आया हूँ, वोट दीजिए सब लोग महाविकास अघाड़ी को, साथ में रहिए आप सब लोग। हमारा महाविकास अघाड़ी से गठबंधन है, कुछ सीटों में कुछ पे नहीं है। जहां नहीं है, जहां हमारा गठबंधन है वहां तो है, जहां नहीं है वहां हम लड़ेंगे। एक लफ्ज है, लड़ाई भी और मोहब्बत भी, तो वही है फ्रेंडली फाइट। और बाकी जगहों पे मैं पूरी की पूरे हमने ऐलान किया है कि हम महाविकास अघाड़ी को फुल तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमारा एक एक कर्ता महाविकास अघाड़ी के लिए काम करेगा, इसलिए काम करेगा कि आप बताइए मुझे कि क्या 2014 के पहले कभी किसी मुस्लिम औरत का बुर्का बैंड की बात हुई थी? कभी नहीं हुई थी। क्या 2014 के पहले कभी गाय और बैल के नाम पर इस तरह से मुसलमानों को मारा गया था? क्या आज गाय और क्या इस मुल्क में हमारी गंगा जमनी तहजीब को इस तरह बर्बाद करने की कभी कोशिश की गई थी? क्या इस मुल्क में एनआरसी ला करके मुसलमानों की सर्टिफिकेट चेक करके उनको निकालने की कोशिश की गई थी? ये सारी चीजें इसलिए हम सब, और मुझे बहुत खुशी है, मैं अगर मुंबई की मिसाल दूं आपको, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक माइनॉरिटी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर जगह से हारते हुए है उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ से 1,20,000 वोट मिला। और किसको वोट दिया लोगों ने? बाला साहब ठाकरे की पार्टी को दिया। हमने नहीं देखा कि मुसलमान है कौन हिंदू है, सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन हो, सब मिलजुल कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का वो है। और अभी अच्छा मैनिफेस्टो निकला है हमारे महाविकास अघाड़ी का कि जो ये 1500 लाडली बहना के नाम दे रहे हैं ना, ये 3,000 रुपये दिया जाएगा। अब जो है, जो लोग बेरोजगार कहते हैं बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो, हम बचपन से सुनते आए हैं। एक नारा था, बेकारी का दाम दो या बेकारी को काम दो। अब बेकारों को काम नहीं दे रहे हैं तो उनको 4,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। इन्होंने ये तय किया कि जितनी महिलाएं हैं इनको बस में कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ट्रेवल होगा उनका। और अभी देखिए, हम देखते हैं बीमारी बढ़ती जा रही है और बहुत महंगा इलाज हो गया है। सरकार ने तय किया, आपकी महाविकास अघाड़ी ने तय किया कि 25 लाख रुपए का जो सबका इंश्योरेंस किया जाएगा जो इस काबिल है। और इस देश के अंदर दवाएं भी, महाराष्ट्र में दवाएं भी गरीबों को फ्री दी जाएंगी। किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। और हम महाविकास अघाड़ी की तरफ से आए हैं आज हमारे वोट मांगने के लिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। कितनी सीटें आएंगे महाविकास अघाड़ी? महाविकास अघाड़ी की सीटें आएंगी, देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 175-80 सीट आना चाहिए। आप जो बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सब आए थे वो कह रहे थे कि ये वोट जिहाद हो रहा है, इसलिए संभाजीनगर में धर्म युद्ध होना चाहिए। ऐसा है ना कि उनको मालूम नहीं कि जिहाद किसे कहते हैं। जिहाद मीन्स स्ट्रगल, संघर्ष। मैं बुराई के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। मैं सड़क पर
रोजी रोटी कमाने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना। ये जो ये कहता है ना, मैं कहूँ जाहिल वो लोग जो इस तरह बात करते हैं। पैन कार्ड जिहाद क्या होता है? पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद। 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। नई चीज पैदा होगी लव जिहाद। अब वोट जिहाद। अरे जब तुम लोग जिन इलाकों में सेकुलर लोग हैं, तुमको क्यों वोट देंगे? मेरे इलाके से वोट नहीं मिला इनको ना, 3 वोट मिला था। तो एक गिरीश सुमैया जी हैं, कहते अब के हमारे ये उमल खाली थे, 3 वोट मिला थे, ऐसे बोलते हो। उमल खाली थे, 3 वोट मिला, वहां वो जिहाद हुआ। अरे क्या जिहाद हुआ? हमको तो वोट देते, हमको तुम्हारी पार्टी ने एक मुसलमान है क्या एमपी? एक तुमने किसी एक को तुमने क्या मिनिस्टर बनाया? अलगाववाद तुम लोग करते हो और हमें कहते हो, कहते हैं अपना चेहरा में देखा गया आपसे, बेवजह है ना तोड़ कर रख दिया। जी सर, आपको डोमिनेट करने के लिए मानपुर में नवाब मलिक को रख दिया गया, बीजेपी ने सामने रखा है। डोमिनेट मैं करता हूँ, मेरे सामने कौन डोमिनेट करेगा? जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है। तो आप जो है, आप 2 जगह से अपने कैंडिडेट को उतारे। मालेगांव में भी जो है आप वहाँ के भी कैंडिडेट को जो गिराने की कोशिश। नहीं गिराने के नहीं। आप वहाँ पर भिवंडी में भी वही हरकत कर रहे हैं। क्या हरकत कर रहा हूँ? आप जो है कोई एक उस पे नहीं है। आपकी पार्टी का जो है बताइए कि भाई कहाँ हमारी पार्टी का जो है स्टेटस कायम है। सुन लीजिए सर, सब बता दूंगा जो पूछेंगे आप। ऐसा है कि भिवंडी में मैं चुन कर आया हूँ दोनों सीटें एक बार बिना अलायंस के। भिवंडी भी चुन के आया था और बम्बई भी चुन के आया था, भिवंडी और भिवंडी की ईस्ट और वेस्ट दोनों चुन के आया था। वो सीट पे मेरा हक है, किसी का हक नहीं है। वहां क्यों जाने बार वोट काटने के लिए? मेरा बेटा खड़ा हुआ भिवंडी में, उसके सामने क्यों खड़ा किया आपने? मेरे सामने गोंडी में क्यों खड़ा किया आपने? आप जब यूपी में जाकर वोट काटते हैं, वोट कटुआ लोग मुझसे बात कर सकते हैं क्या? भाजपा को मदद करने के लिए आप आदमी काम कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के कहने पे इजरा कर रहे हैं, ऐसा कौन है ये? कौन कह रहा है? उल्टे चोर को तो आपको डांटे। तो भाई साहब समाजवादी और बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को ये कहना बहुत बड़ी गाली है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। आपने देखा आज तक एक वक्त था कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो जयललिता जी थी, उन्होंने नेताजी को बुलाया एक होटल के अंदर मीटिंग करने के लिए और कान में बोला कि बगल में अडवाणी जी को बिठाया, आप प्राइम मिनिस्टर बनाना है। बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बुलाई क्यों? चले गए। कभी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी जा ही नहीं सकती। ये गाली है हमारे लिए। एक तरफ आप बोलते हो बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, दूसरी तरफ आप वोट का डिवाइडेशन कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं कभी नहीं, आपको गलत फहमी है। हम कभी डिवाइडेशन नहीं करते। हम वही होता है जहाँ हमारी ताकत होती है, जहाँ हम चुन के आने का। हमने 8 सीटें हैं, 8 सीटें हम चुन कर आएंगे। पैसा चिंता मत कीजिए जी। यहाँ पे पूर्व में तो आपने फ्रेंडली फाइट की है, अगर आपका और महाविकास आघाड़ी का वोट बढ़ जाएगा, कम गिरेगा, तो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। नहीं मैं जीत रहा हूँ। मैं सपोर्ट कहाँ से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं। और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं। चुन कर आएंगे ना, वोट कहाँ कर रहे हैं? आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहां पर ऑलरेडी है ना। मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, मैत्रीपूर्ण। पहले मैंने डाला, उसने उन्होंने डाला। क्या ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं अपना काम करूँ, जहां मुझे जीतने की उम्मीद लगती है वहां लड़ाता हूँ, जहां उम्मीद नहीं होती नहीं लड़ता हूँ। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही है, कोई नई काम कर रही है। मैं उनसे पूछता हूँ मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम है भाई? भरोसा है ना, अच्छे आदमी इसलिए। इसी के बाद एक एमपी मेरे पास 37 एमपी है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और जरूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है। और मुलायम सिंह यादव जी जो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी है।
और जो 2012-17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी ने यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज आ रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी सारी ऐसी हो रही है। आप चलो ना, एक में चल जाओ। जब बना था रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल ग्लास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है, कितना आज भी कितना अच्छा रोड है। और कितने दिन बना? 22 महीने में इतना बड़ा रोड, जमीन का अधिग्रहण करना, किसानों को पैसे देना, ब्रिजेस बनाना और रोड बना देना, ये काम होता है। अखिलेश जी का नेतृत्व देश के लिए जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। किसी का कलेजा ना फटना चाहिए, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी में आपको 2 सीट थी, उसके बाद आपने ये 40 सीट खड़े गए, 40 सीट खड़े गए, तो इससे महाविकास आघाड़ी कमजोर नहीं कमजोर नहीं होगी। महाविकास आघाड़ी अगर मैं नहीं रहा था तो कमजोर होती, वो सीटें मैं नहीं रहता था तो बीजेपी जीत जाती, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। इतने अच्छे आदमी मानते हैं आप ना? पता नहीं, उनसे पूछिए, मैं तो जानता नहीं मैं क्या लेना, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, क्या करना है मुझसे। पहले बात उनकी सरकार कभी आएगी नहीं, भूल जाए। अगर आती है तो आप क्या करेंगे? अरे आएगी नहीं तो आती है क्या? आएगी नहीं तो कहाँ से आएगी? जवाब दिया राज ठाकरे अगर उतारे ना उतार होंगे, मगर हम उतार देंगे। तुम्हारे अप्पा भी उतार सकते हैं, बोल दीजिए उनसे। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, मगर हम वो सब नहीं कहना चाहते हैं। हम हमारे मजहब में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करो, अपने काम से काम रखो। ये इसको तो नोट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोट करना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो होना चाहिए। अगर मैं कह दूं किसी की इबादत गाह के बारे में, तो खून खराब आ जाएगा देश के अंदर। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ये कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी वही हमें पे हराम होगा। मुझे डर है कि यही जहनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। हाँ, तो ये कौन लोग बैठे हैं? ये दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म का। इसीलिए तो हम निकले हैं, इसीलिए तो हमने बनाया महाविकास आघाड़ी, इसीलिए तो जो इंडिया अलायंस बना, ताकि सब इकट्ठा रहो। बटोगे तो कमजोर हो जाओगे, सब एक साथ रहो। और ये हुआ एक साथ में आगे आने के बाद कि 10 साल के बाद पहली इनकी बिल फेल हुई वहां पे, मुंह की खाए इन्होंने, जो ये वक्फ बोर्ड का बिल आया था। मैं कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर मत बटो, ये होना चाहिए। और बटोगे तो कमजोर होगे, बटोगे एक साथ जुड़ोगे तो मजबूत होगे। मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है बनना। सपना तो मेरा वही है। हाँ, नहीं, सब इकट्ठा है तो सेफ है। जी सर। आपका सीएम है, हाँ, उनसे बड़ा गहरा संबंध है। आज एक वीडियो वायरल हुआ, आप उनके घर में हैं, बच्चा हाथ पकड़ के, हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या है? फिर आप सीएम की बात कर रहे हैं, फिर उनसे मुखालिफ बात कर रहे हैं, आप में बात कर रहे हैं। आपके मेरी दुश्मनी थोड़ी उनसे कुछ है, मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को फर्क है। मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन जब आता है वसूल की बात तो लड़ाई भी करता हूँ। होना भी चाहिए। नफरत की दीवार गिरा दो, यह आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी। डॉक्टर साहब, आपकी जरांगे पाटिल साहब से मुलाकात जी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, क्या उनका बोला कि चिंता ही मत करो, जीत के आ रहे हो। मैं बोलता हूँ ना, क्या कर रहे हो? हाँ, बोली भाई साहब। समाजवादी बन गए, बोल तो भैया। देखिए, इनका सवाल ये थे। आपका सवाल ये है कि आमतौर पे उम्मीदवार टिकट रहता है, बाद में गायब हो जाता है। मैंने मेरे 20 साल के सियासी कैरियर में ऐसी कोई हरकत नहीं। मैं एक मौका मुझे बात करने का मौका मिला है,
अबू आसिम आजिज साहब को बहुत जमाने से जानता, उनका मेरे दिल में बहुत इज्जत भी है और भाई भी बहुत इज्जत और एहतराम से हमको साथ में रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैंने ये तय किया है, वैसे मैं भी अब 67 साल का हो चुका हूँ, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप यार, मैं 70 साल हो गया हूँ। जो भी है, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी की क़ियादत में अपना सियासी सफर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अखिलेश यादव की क़ियादत में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अरे ला रहे थे भाई, तय हो गया था, 3 दिन यहाँ रहने वाले थे। सुनिए ना, बहुत तो अखिलेश भाई बोले आसिम भाई 4 दिन रहूंगा, 13 तारीख को इलेक्शन, 12 को जो है ना, 11 को इलेक्शन लास्ट हो जाएगा, 12 को आ जाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने 13 वाला इलेक्शन मिस कर दिया और वहां बड़ी लंबी लड़ाई है। हाँ हाँ, ऐसा पर्दा है कि चिलवन से लगे बैठे हैं, साथ छूते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब साथ में है, अलायंस है, एक तरफ अजीत पवार साहब का घड़ी लेके बैठे हैं साथ में उनके, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो इनके साथ नहीं है, इनको वो नहीं देंगे, फिर भी अजीत पवार उनको टिकट दे रहे हैं और फिर भी वो अलायंस में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अबू आसिम को हराओ। एक तरफ नवाब मलिक खड़ा किया, दूसरी तरफ से बुलेट पाटिल नाम का कांस्टेबल था, उसको खड़ा किया। दोनों तरफ से वोट काटो और हम लोग हराओ, और हरा नहीं पाएंगे। यूपी में तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में वर्षों से काम करने के बावजूद यहाँ पर वो मजबूती नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? शरद पवार साहब यूपी में काम करें, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लालू जी भी यहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी होने के बाद भी इतना है कि आप हमारी बातें सुनते हैं, हमारा निशान हर जगह जा चुका है और हमारा संघर्ष जारी है। हमारे एमएलए भी हैं, बिना हमसे बात किए कोई पार्टी आगे जाती भी नहीं है। इतना तुम्हारी ताकत आ चुकी है। जमानत तो मैंने कहा ना कि जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे गिराता है। डॉक्टर साहब को देखने को है। नहीं, अपने आप बोल रहा हूँ। आदमी साहब आपकी वो बेहतरीन स्पेस रही है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब को बड़े वोट से चुन के क्यों दे? मैं बताता हूँ, इसलिए देना चाहिए। आपने ये नहीं बताया। नहीं, पिछली बार ना जब डॉक्टर साहब कम वोट मिला ना, पब्लिक बोलने लगी अब पछताए होत का जब चुनिया चुप गई थी। और अब की चांस आना तो डॉक्टर साहब बताता हूँ, अब की चांस आना तो अफसोस हो गया, हाथ मल के रह गए। अब वो चांस आ गया, मानदाता आपकी पक्का वोट नहीं। थैंक यू सर। अरे हाँ, एक रह गया ना।